साथिया तूने धोखा दिया, मैंने फिर भी तुझे एक मौका दिया। ओ साथिया तूने धोखा दिया। क्या कर रही हो? सारा सरप्राइज खराब करोगी। शोर मत करो। क्या रखा है? सब हो गया? कुछ कमी लग रही है। केक, ये हुई ना बात। परफेक्ट। वाओ, जबरदस्त। बहुत अच्छा डेकोर किया फलक, तुमने कमरे की लुक ही चेंज कर दी। इस्ता मामा, इतनी देर से तो तैयारियां करी, अब इतना अच्छा तो लगना बनता था। बहुत अच्छा। शाहीन, तुम मेरी बात सुनो। तुम्हें जो मैंने समझाया था ना, बिल्कुल वही करना है तुमने। पहले तो लाइटें ऑफ कर दो सारी, और दूसरा ना नवान लापी के कमरे के बाहर जाके शोर मचाओ। नहीं, ऐसा करो, वो जो गुलदान पड़ा है ना साथ में, वो तोड़ दो। अरे क्या कह रही हो, इतना महंगा है वो बात। तो मम्मा आपकी बेटी उससे ज्यादा थोड़ी के फिर ले आएंगे। जाओ, अब ऐसे ही करो। जाओ 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 जाओ। शाही, कुछ नहीं होता ना। आप बताएं कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत नॉटी हो तुम। हैप्पी बर्थडे। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तुम्हें मेरी बर्थडे याद थी? ऑब्वियसली इस दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स है, वो आप, जिसका बर्थडे मुझे याद है। थैंक यू। खुश रहो, आबाद रहो, बहुत सारा प्यार। खुश रहो। अम्मी, आपको भी पता था, आपने मुझे हवाई नहीं लगने दी। भाई फलक ने तुम्हें सरप्राइज देना था, मैं तुम्हें कैसे बता देती। आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? मम्मा चलें ना, केक काटेंगे। कहाँ जा रही हैं आप? ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। तुम भी नाश्ता जल्दी से कर लो, मैं तुम्हें रास्ते में यूनिवर्सिटी ड्रॉप करूँगी। नहीं नहीं, रुके। आज ना तो मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, ना ही आज आप ऑफिस। क्यों? क्योंकि आज हम तीनों एक साथ वक्त गुजारेंगे। आपकी बर्थडे है ना, सेलिब्रेट करेंगे। क्यों मामा? तो सुनो, ऑफिस से वापस आने के बाद भी कर सकते हैं ना। असल में आज मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग्स है, मिस नहीं कर सकती। कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके ऑफिस फोन करके बता दिया मैंने उन्हें कि आपको 102 बुखार है, आप नहीं आ सकती। नहीं फलक, तुम मजाक कर रही हो। अम्मी ये मजाक कर रही है ना? नहीं, मजाक नहीं करी। मुझे पता था आप ऑफिस आने के लिए ऐसे ही जिद करेंगी, इसीलिए मैंने पहले ही ऑफिस फोन करके
सब सेटल कर दिया। तो वाह, तुम कितनी शरारती हो। देख रही हैं आप अम्मी, गलत बात है, झूठ नहीं बोलते। अपनी खुशी के लिए झूठ बोलना ना कोई गुनाह नहीं होता। नहीं, झूठ बोलना गुनाह तो है बहरहाल, लेकिन ऐसा क्यों नहीं करती? आज तुम्हारी सालगिरह है, इतना अच्छा दिन है, तो आज दिन हमारे साथ स्पेंड करो ना। इतने दिनों बाद तो मौका मिल रहा। वही तो, अब आप हमें ट्रीट दें और अच्छे से रेस्टोरेंट में लेके जाएं। कोई 5 स्टार होना चाहिए, बड़ा सा। डिमांड्स चेक करें आप। वैसे आप कुछ भूल रही हैं, हर साल आपकी बर्थडे पे ना आप मुझे गिफ्ट देते हैं। मेरा गिफ्ट दें, कहाँ है? दें। जब मैं शाम में तुम्हें शॉपिंग करूँ बस कर। आई लव यू। I love you. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। तुम्हारे पसंद के देसी ऑमलेट बनवा दिए आज। थैंक यू भाभी। भाभी, आपको याद है आज हमारी 11 बजे मीटिंग है। तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि जैसे तुम भाई के सामने नंबर बनाने हो। तुमसे पहले पहुंची हुई होंगी, मैं देख लेना। कहाँ फंसा दिया यार मेरी बीवी। अच्छी खासी हाउसवाइफ उठा के बिजनेस वूमन बना दिया ऐसे। अरे मैंने कहा बनाया भाई, ये तो पहले से ही बिजनेस वूमन है। इनफैक्ट अगर ये मेरे साथ ना होती ना बिजनेस में, तो आज मैं इतना सक्सेसफुल ना होता। जी जी माशाल्लाह, मक्खन काफी अच्छा लगा लेते हैं आप। मक्खन तो भाभी लगा रही है, लेकिन यहाँ कोई जेलस हो रहा है। यार इट्स एन ऑनेस्ट कन्फेशन, वैसे जेलस होने का दिल तो मेरा करता है। देखो मुझे 10 साल लग गए अपना रियल एस्टेट का बिजनेस डेवलप करते, लेकिन फिर भी मैं इतनी तरक्की नहीं हासिल कर पाया जितना कि माशाल्लाह माशाल्लाह तुम दोनों का ईटरी का बिजनेस हासिल कर सकते। भाई आई एम रियली हैप्पी फॉर यू गाइस। आप टीम भी तो देखें, ऐसी टीम है आपके पास। बात तो सही है भाई, तुम दोनों हो बहुत ज़हीन और माशाल्लाह बिजनेस एक्यूमेन भी बहुत अच्छा है। टीम वर्क ब्रो, टीम वर्क। और मैं और भाभी सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, घर के और मामलात में भी अच्छे हैं। मैं बिल्कुल मानता हूँ एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ द बोथ ऑफ यू। आज शाम को ना विजिट पे जाना है मुझे एक, फिर ऊपर वाले पोर्शन के कर्टन्स भी देखने हैं। सोच रही हूँ कि तौकीर आपकी हेल्प चाहिए होगी मुझे। हफ्सा की बर्थडे के लिए ना मैंने पेरी इवेंट्स वालों के साथ डिटेल्स शेयर की थी। आप बस आज बजट पे बात कर लें, मेरे पास टाइम नहीं होगा। डोंट यू वरी बेगम, लेकिन आपने घर आके सीधा रेस्ट करना है और कुछ नहीं करना। आप जितना काम कर रही हैं ना आजकल, मुझे डर है तुम खुद को बीमार कर लोगी। हो ही ना जाए भाई। आप जानते हैं ना, भाभी जब तक अपने हाथों से किचन में काम ना कर लेना, इन्हें सुकून नहीं मिलता, इनका खाना हजम नहीं होता। एग्जैक्टली। तुम लोगों को भी नहीं होता हजम जब तक मैं नहीं बनाती। वैसे शी हैज अ पॉइंट। हाँ भाई छोटू, बर्थडे आने वाली है। गुड मूड और बैड मूड स्कूल के लिए। चाचू, मिल्क अभी तक नहीं खत्म हुआ है। क्या अब तक मिल्क खत्म नहीं हुआ? जल्दी से पियो। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, हम नई ब्रांच का आगाज़ करने जा रहे हैं। और इस ब्रांच को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए जो काविशें हैं, उसमें सबसे ज़्यादा भाभी का हाथ। नहीं, आई थिंक हमारी टीम के बगैर तो कुछ भी नहीं। थैंक यू एवरीबॉडी, दिस इज ऑल विद योर एफर्ट। भाभी की बात से इत्तेफाक करता हूँ, इट्स अ टीम वर्क। हमें अपनी ये ब्रांच न्यू ईयर पर ही ओपन करनी है। जितनी जल्दी हो सके काम मुकम्मल करवाएं, स्पीड अप। सर अगर हमें काम जल्दी मुकम्मल करवाना है तो हमें मैन पावर बढ़ानी पड़ेगी। तो बढ़ाएं। इस न्यू ईयर नाइट पे मुझे फूड चेन की नई ब्रांच चाहिए।
ओके सर। अच्छा सर, कुछ इंटीरियर डिज़ाइनर्स के लोग आए थे, आपसे मिलना चाहते हैं। आप कहें तो मैं उनको टाइम दे दूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंटीरियर डिज़ाइनिंग आलिया भाभी ही देखती हैं, ये उनका डोमेन। और हाँ, जितने भी ऑर्फनेजेस हैं मुझे उनकी लिस्ट दें जहाँ पे हमारे रेस्टोरेंट से फ्री ऑफ कॉस्ट खाना जाएगा। सर फ्री ऑफ कॉस्ट? हाँ, ये मेरी तरफ से। ऑर्फनेजेस में हमारे रेस्टोरेंट की तरफ से एक वक्त का खाना फ्री जाता है। ओके ओके। वालेकुम अस्सलाम जी। आई एम सो सॉरी, मैं मीटिंग में था। आपने व्हाट्सएप कर दी? मैं देख लेता हूँ। ओके, थैंक यू। कबीर, ये देखो, ये कुछ पेंटिंग्स हैं तुम्हारे ऊपर वाले कॉरिडोर के लिए, मैं देख रही थी, प्लीज सिलेक्ट कर लो। भाभी मैं क्या देखूँ, आप सेलेक्ट कर लीजिए ना। आई ट्रस्ट यू। अच्छा, ये वाली जो है ना, देखो मुझे ये बहुत अच्छी लग रही है। इट्स नाइस, यू नो। या यस सर आधे घंटे में हमारी मीटिंग है सलमान साहब के साथ, जो हमारे फूड सप्लायर हैं। ओके, जैसे सलमान साहब आए मुझे इन्फॉर्म कीजिए। जी ओके सर। वो हमें मेन ब्रांच विजिट पे भी जाना है, काफ़ी दिनों से पेंडिंग है। ठीक है, आप अपने काम निपटा लें, फिर चलते हैं। अरे वाह, बाहर का व्यू कितना अच्छा है। मामा मैं जाके कुछ पिक्चर्स बना लेती हूँ। आ रही हूँ। एक्सक्यूज मी, आप बार बार मेरी पिक्चर्स में आ रहे हैं, साइड पे हो जाएं प्लीज। आई एम सॉरी, लेकिन उस साइड पे व्यू ज़्यादा अच्छा है। शुक्रिया, लेकिन मुझे आपकी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली वो साइड स्पेशली हमने अपने कस्टमर्स की ब्यूटीफुल मेमोरीज कैप्चर करने के लिए बनाई है। आई एम श्योर यू विल लव इट। हमने मतलब? आई एम कबीर, ओनर ऑफ दिस रेस्टोरेंट। Excuse me. Assalamu alaikum ji. I'm Alia, one of the partners in the restaurant. Oh, walaikum assalam, Menwal. It was so nice to meet you. कैसे हैं आप? Good to see you here. I'm well. आप लोग बताइए, आप लोगों का ऑर्डर बिल्कुल ठीक से आया है? जी बिल्कुल. Everything is here. Anything missing? Everything's perfect, thank you. टेस्ट भी बहुत अच्छा है. By the way, आपके रेस्टोरेंट का एम्बियंस बहुत अच्छा है. Food presentation is really nice. Thank you so much. आप लोगों की अगर कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, माहौल को बेहतर करने के लिए, इंटीरियर, और कोई मेन्यू में डिश ऐसी हो जो आपको लगता है नहीं लेकिन हमारे पास होनी चाहिए, प्लीज़ लेट अस नो। Seriously, everything's great. I don't think मैं कोई सजेशन कर सकती हूँ. It's lovely. I'm glad. Thank you so much. Hello. Hi, I'm Alia. This is फलक, ये मेरी बहन है. आलिया ये यहाँ की ऑनर है. Nice to meet you.
Same here, same here. एक्सक्यूज मी भाभी, वी हैव टू लीव, ट्रैफिक बहुत होगा। Lovely to see you guys. Do you enjoy your food and please do visit again. Definitely, definitely. Thank you. Khuda Hafiz. मज़ा तो बहुत आया लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ रेस्ट करने और तुम लोग भी जाकर अब रेस्ट कर लो। ठीक है। बाय बाय। अच्छा आप ही, वो मुझे पैसे चाहिए थे, फाइनल एग्जाम्स है ना, तो मुझे नोट्स लेने हैं। अभी महीने के शुरू होने पर मैं तुम्हारे अकाउंट में 20,000 भेजे थे। अभी तो 15 तारीख भी नहीं हुई है फलक। आप ही, आपको पता है कि यूनिवर्सिटी का कितना खर्चा होता है, नोट्स बुक्स और पता नहीं क्या कुछ, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैनेज हो जाए। जैसे कि मैं तो कभी यूनिवर्सिटी गई नहीं थी ना। अच्छा प्लीज़ दे देना। आपको पता है मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कम से कम आपका खर्चा करवाऊँ, मगर हो जाता है पता ही नहीं चलता। हो गया 10,000। 10,000? मैंने अभी तो एक नया आईपैड लेके दिया है, बजट से आउट हो रही हूँ ना। हाँ, आपको भी लगता होगा कि गले ही पड़ गई है। क्या हो गया है फलक, कैसी उल्टी सीधी बातें सोचने लगती हो? कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं आप लोगों पर बोझ हूँ, मगर मुझे पता है आप मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती हैं और कोई तकलीफ़ भी नहीं होने देती। तुम मेरी बहन हो, बहनें एक दूसरे पे बोझ नहीं होती। आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत अच्छी। आपको पता है मैंने डिसाइड कर लिया, लास्ट सेमेस्टर है, इन एग्ज़ाम्स के बाद ना मैं कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढूंगी और फटाफट से जॉब स्टार्ट कर दूंगी और आपको ना दोबारा कभी तंग नहीं करूंगी और अपना खर्चा खुद उठा लूंगी। ये बात तुमने मेरे सामने आखिरी दफ़ा की है। अभी तुम्हारा एक ही फोकस होना चाहिए, पढ़ाई, एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लाना, वो सारी चीज़ें। जॉब के बारे में नहीं सोचना। मेरी है ना जॉब, किसके लिए कमाती हूँ मैं? तुम्हारे लिए। मैं काफ़ी हूँ, फिक्र मत करो। तुम मुझसे 100 बार भी मांगो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। अच्छा आप ही, एक और बात, वो कल मैं आपकी गाड़ी ले जाऊँ? कल मुझे ऑफिस जाना है, फिर ऑफिस से वापसी हम बुक स्टोर भी जाना है, मुझे किताबें भी लेनी है। हाँ तो आप कैब से चली जाना ना, एक ही दिन की तो बात है। आप ही प्लीज़ प्लीज़। ठीक है, लेकिन नो स्पीडिंग, ध्यान से चलाओगी गाड़ी। ओके, प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस। अच्छा एक और चीज़, कल मामू मामी आ रहे हैं तो तुम जल्दी आ जाना। आई नो, लेकिन प्लीज़। अच्छा ठीक है, प्रॉमिस, मैं क्लास के बाद ना आ जाऊँगी। गुड गर्ल। चलो आराम करो तुम भी। भाई सुल्ताना, मान गए तुम्हारे सलीके को, घर को उसी तरह मेंटेन करके रखा है जैसा मैं छोड़ कर गया था। हाँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे एक बात तो बताओ, किस तरह सब कुछ मैनेज कर लेती हो? मैं तो सारा दिन घर के काम में लगी रहती हूँ, फिर भी मेंटेन नहीं कर पाती। तुम किस तरह कर लेती हो? अगर सच पूछे ना भाभी, तो ये सब नवाल का कमाल है। जब से उसने घर की जिम्मेदारियां उठाई हैं, मुझे ऐसी खास मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। अस्सलाम वालेकुम मामू, अस्सलाम वालेकुम ममानी, कैसे हैं आप? देख रहा हूँ। सलाम, कैसी हो तुम नवा? कैसी हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई माशाल्लाह, सुल्ताना तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रही थी और बहुत खुशी हुई। आपका सफ़र कैसा रहा? कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, परेशानी तो कोई नहीं हुई, बस थकन हो गई है थोड़ी। फलक का आई नहीं अब तक? मैंने कॉल की थी उसे, कह रही थी रास्ते में हो। बहुत खैर जिम्मेदार है, मैंने उसे कहा भी था कि जल्दी आना। हाय अल्लाह, ये क्या कर दिया है?
देवी जी मुझे माफ़ कर दें, मैं तो सीधे ही जा रहा था, आप ही की गाड़ी रिवर्स में आ रही थी। ये तुम्हारा हवाई जहाज है जिसको रोड पे चला रहे हो तुम? ये जो डेंट पड़े इसे कौन ठीक करवाएगा? बीबी जी मैं गरीब आदमी हूँ, मैं इस गाड़ी का ड्राइवर हूँ, मैं कैसे डेंट पूरा कर सकता हूँ आपका, मुझे माफ़ कर दें। अब खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? हटाओ इसको यहाँ से। जी बेबी जी। गरीब है। हेलो फलक किधर रह गई हो, आई नहीं अभी तक? नवाल अभी वो एक एक्सीडेंट हो गया मेरा छोटा सा। एक्सीडेंट? क्या हुआ? फलक किधर हो तुम ठीक हो? चोट तो नहीं लगी तुम्हें? हाँ मैं ठीक हूँ, कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, बस गाड़ी पर डेंट पड़ गया है। किधर हो तुम? अपनी लोकेशन भेजो, मैं आ रही हूँ। नहीं आपको आने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई चोट नहीं लगी मुझे, मैं आ रही हूँ, रास्ते में ही हूँ। ठीक है जल्दी आओ। आ रही हूँ आप ही। क्या कह रही है वो? ठीक है, उसे चोट तो नहीं आई? नहीं वो ठीक है। शुक्र है। सुल्ताना तुम पागल तो नहीं हो गई? नौकरानी की बेटी के लिए इतनी परेशान हो रही हो और तुमने उसे गाड़ी दे रखी है। भाभीजान वो नौकरानी की बेटी नहीं है, वो मेरी बेटी है। आपका ऐसे कहना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। फरिया ठीक ही तो कह रही है, किसी को पालना अलग बात है और बेटी बना लेना अलग। जी भाई, मैंने उसे पाला है, इसीलिए मैं उसे अपनी बेटी ही समझती हूँ। तुम्हारे समझने से क्या होता है? हकीकत को जुटला तो नहीं सकते ना। अपना खून तो अपना ही होता है। ममानी, फलक मेरी बहन है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब कोई उसे नौकरानी की बेटी कहे, इसलिए प्लीज बार बार ये जिक्र ना किया करें। तुम कॉल करो, पूछो कहाँ रह गई, दोबारा कॉल करो उसे। फलक क्या हुआ बेटा, सब खैरियत है? चोट तो नहीं आई ना तुमको? जी मामा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, छोटा सा एक्सीडेंट था, कुछ भी नहीं हुआ। क्या मैं कितने दफा कहा तुम्हें ध्यान से ड्राइव किया करो, आराम से चलाया करो। भाई कुछ नहीं हुआ था, मेरी गलती नहीं थी, वो ड्राइवर ही अंधा था, ऊपर से गाड़ी मारी और फिर कहता माफ कर दे माफ कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? कब आए? काफी देर से आए हुए। कोई इंसान इतनी जल्दी अपने रंग ढंग बदल सकता है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम चाल ढाल अंदाज सब कुछ बदला हुआ है। भाभी, फलक मेरी बेटी है, नवाज की छोटी बहन है, क्यों कर रही हैं आप इस तरह की बातें? फरिया कभी तो बस कर दिया करो। मैंने ऐसा क्या कह दिया? सुल्ताना प्लीज तुम माइंड मत करना। अन्ना के आज खाने में थोड़ी मिर्च ज़्यादा हो गई थी, मुझे लगा आप नहीं खाएंगे ज़्यादा। भाभी कोई मिर्चें ज़्यादा नहीं हुई थी, वैसे तो आप खाना हमेशा ही अच्छा बनाती हैं, लेकिन आज तो कमाल ही हो गया, मैंने तो ओवर ईटिंग कर ली। आई स्वेयर यार, आज खाना बहुत मज़े का बना हुआ था, जितना मैंने खा लिया है ना, अब ग्रीन टी जो है वो फ़र्ज़ हो गई है। बिल्कुल, विद हनी एंड लेमन। भाभी अगर मैं मोटा हुआ ना तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगी। इसका बंदोबस्त भी मैंने सोच लिया है। मैं सोच रही हूँ कि खूबसूरत सी और सुंदर सी लड़की देखकर मैं कर दूँ तुम्हारी शादी, ताकि वो यहाँ आए, मज़े मज़े के खाने पकाए, तुम उसकी तारीफ़ें करो और अपने मोटापे का जिम्मेदार भी तुम उसे ही ठहराओ। क्यों तौकीर, आप क्या कहते हैं इस बारे में? भाई मैं तो कब से कह रहा हूँ, ये नहीं मानता, अब मैं क्या करूँ? भाभी ये खाने की बात में मेरी शादी की बात कहाँ से आ गई? तुम बताओ ना, कोई लड़की है पसंद तुम्हें? भाभी आप अच्छी तरह जानती है कि मैं शादी से पहले ये प्यार मोहब्बत इश्क इस सब का कायल नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि ये सब कुछ शादी के बाद होना चाहिए। एक मर्द पर और उसकी मोहब्बत पर सिर्फ उसकी बीवी का हक होना चाहिए।
तो भाई मेरे उसके लिए भी तो लड़की चाहिए ना। यही तो हम कह रहे हैं कि कोई ना कोई तो मिली होगी। यार सारा दिन तू बाहर रहता है, घूमता फिरता रहता है, डोंट टेल मी कि ऐसी कोई लड़की नहीं मिली जिसे देख के लगा हो कि भाई इससे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया जा सकता। आप लोग मेरी डेली रूटीन से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, और बहुत तो बहुत फ्रेंड्स के साथ लंच या डिनर। दैट इज वही तो पूछ रही फ्रेंड्स कोई। एग्जैक्टली भाई, जैसे तुम्हारी भाभी मुझे यूनिवर्सिटी में मिली थी, मेरा पहला और आखिरी इश्क। अच्छा, मेरा पहला इश्क मेरा बिजनेस। हो गया कम। एग्जैक्टली मुझसे लिखवा लो कि अगर इस पे रहना तो उसकी शादी कभी नहीं होगी, इसलिए बेहतर यही है कि तुम कोई अच्छी सी लड़की देखो, इसका रिश्ता तय करो और छठ मंगनी पट ब्याह, और वो भी बहुत धूमधाम से। दैट्स ओनली सोल्यूशन। तो मैं वेडिंग डे में क्यूट क्यूट से कपड़े भी पहनूंगी और हम ट्विस्ट पे भी करेंगे और मैं भी स्प्रिंगिंग और डांसिंग भी करूंगी। अच्छा, अरे आपने तो अभी से प्लानिंग शुरू कर दी। बस देख लो, तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। लड़की ढूंढनी है मैं। अच्छा, तो फिर बताओ कौन सा गाना गाओगी? कोई इंसान इतनी जल्दी अपने रंग ढंग बदल सकता है? चाल ढाल अंदाज सब कुछ बदला हुआ है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम। अरे भाई रुखसाना कहाँ हो? अरे भाई ये लो, ये है तुम्हारे किचन का सौदा सल्फ और ये है फ्रूट, बड़े साहब ने भिजवाया है। अल्लाह खुश रखे इन्हें, बहुत ही ख्याल करते हैं हमारा। हाँ ठीक कह रही हो तुम रुखसाना। अरे भाई इन जैसे लोगों की वजह से तो दुनिया का निज़ाम चल रहा है। तुम्हें याद है ना कैसे मारे मारे फिरते थे हम? अल्लाह के शुक्र है कि नौकरी भी मिल गई और मालिक भी कितने अच्छे मिले हमें। अब दिल लगा के काम करेंगे ताकि बड़े साहब और मालकिन हमेशा हमसे खुश रहें। अल्लाह ने हमें हमारे सब्र का सिला दिया है साबिर। जाने कौन सी नेकी की थी जो अल्लाह ने इन लोगों से मिला दिया हमें। ना मिलते तो उम्र भर दर दर की ठोकरें खाते, रोते पीटते गुजरती जिंदगी हमारी। वैसे तुम ठीक ही कहती हो, यहाँ तो कोई खूनी रिश्तों को नहीं पूछता, हम तो फिर नौकर हैं। बस बस चुप हो जाओ, ऐसे तो नहीं रोते बेटा। आओ इधर आओ, मेरे पास बैठो। शाबाश, ऐसे रोते? ऐसे बिल्कुल नहीं रोते। अरे बेटी है ना। हाँ पापा कह रहे थे कि फलक के पेरेंट्स की डेथ हो गई है, वो अल्लाह के पास चले गए। जी बेटा, और इसीलिए फलक अब हमारे साथ रहेगी। आप इसे अपने रूम में रखेंगी ना? फलक बहुत नॉइज करती है, मैं इसे अपने कमरे में नहीं रखूंगी। ऐसे नहीं कहते। अगर फलक हमारे साथ नहीं रहेगी तो इसे ऑर्फन हाउस जाना पड़ेगा। और आपको तो हमेशा से यंगर सिस्टर चाहिए थी ना, फिर आपको छोटी बहन मिल जाएगी हमेशा के लिए। फलक बेटा, आप इसकी छोटी बहन बनेंगी ना नवाल की? ग्रेट। ओके मॉम, आओ फलक चले, मैं तुम्हें अपने टॉयज दिखाती हूँ। फलक, अम्मी बुला रही है, आ जाओ। माओ मानी जा रहे हैं, मिल लो उनसे। मुझे नहीं मिलना किसी से। अब बता दे मम्मा, क्या मिलता है लोगों को दूसरों के जख्म को रेत के? माहो मानी की बातों को दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। तो पता है उनके दिमाग में जो आता है वो सोचे समझे बगैर कह देते हैं। इसमें हमारा कसूर कि हम किस घर में पैदा होते हैं? ये मेरी गलती है कि मैं नौकरों के घर में पैदा हो गई। तुम क्यों इस बारे में इतना सोच रही हो? लोगों की बातों पे इतना फोकस करोगी, इतना दिल पे लोगी तो तुम्हारी जिंदगी मुश्किल होगी फलक। अच्छा मेरी बात सुनो, अपने आंसू पोछो और फ्रेश होके नीचे आ जाओ। मामू ममानी के सामने बिल्कुल भी जाहिर नहीं करना कि उनकी बातों से तुम कतन भी इफेक्ट होती हो। यू नो द रूल ना, नेवर इन फ्रंट ऑफ देम। चलो आ जाओ।
भाभी आप इतनी जल्दी जा रही हैं, मेरा तो दिल ही नहीं भरा। अरे सुल्ताना, तुम्हें तो मालूम है कि अपने घर जाके नींद आती है, और आना जाना तो लगा रहेगा ना। इंशाल्लाह। फिर नवाल पता नहीं कहाँ रहेगी, मैं इसे देख कर आती हूँ। ठीक है। तवाल क्या कर रही हो बेटा? बाती देर हो गई, जा रहे हैं वो लोग। बस बस अम्मी, पाक हो गई है, चावल रहता है। लगता है हमारी बातों को दिल पर ले लिया है तुमने। जी मामी जान, कुछ देर के लिए महसूस हुआ था, फिर दिल को समझा लिया कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों की खुशी हजम नहीं होती। फिर ठीक हो गई थी। कि क्या बदतमीजी है, अपनी हद में रहो लड़की। आप भी अपनी हद में ही रहें। ये तो सुल्ताना का सर्फ है कि तुम्हें अपने घर में रखा हुआ है, वरना तुम जैसे कमजरफों का ठिकाना कहाँ होता है, ये तो तुम्हें भी मालूम है। दूसरों की दौलत और इज्जत पर सांप बनकर पल रही हो। लेकिन मामी जान, यहाँ बात कमजरफी की नहीं, किस्मत की है, और किस्मत ने मुझे यहाँ ला खड़ा किया। जर्फ तो आप मेरा देखें, आज आप यहाँ से बाइज्जत तरीके से जा रही हैं। आइंदा ख्याल कीजिएगा। बहुत ही बदतमीज हो तुम, तुमसे तो वो ही नहीं लगना चाहिए। सुल्ताना, सुल्ताना कहाँ रह गई हो तुम? जल्दी और देर हो रही है। चलो जी भाभी जान। हो गया, कहाँ रह गई? ये बस नवाल पैक कर रही थी ना, ये ले। इसकी क्या जरूरत थी सुल्ताना? खाना तो हमने पेट भर कर खा लिया है। मेरी खुशी है ना, ये लेना। अच्छा चलो ठीक है, खुदा हाफिज़। यादें हैं। बस दुआ करता हूँ कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थक गई मैं कसम से। थैंक यू। मामा, आप कहीं बाहर गई थी? हाँ, मैं मिसेज एहसान की तरफ गई थी। क्यों? अम्मी, आपको याद है ना नाया की मेहंदी है, हम इनवाइटेड हैं, लाजमी जाना है। हाँ, मुझे बिल्कुल याद है। उसके पेरेंट्स खुद आए थे इनवाइट करने के लिए। क्या पहन रही हो वैसे तुम नवाल? मैं तो कुछ भी पहन लूंगी, असल मसला तो इनका है। हाँ, ये तो है। जाहिर है मम्मा, अनाया आपी ना इनसे ज़्यादा मेरी अच्छी दोस्त है, और उनकी शादी पर ना डांस प्रैक्टिस के लिए हमने इतने दिल लगाए हैं। मैं तो कोई डिज़ाइनर जोड़ा ही पहनूंगी, अच्छा सा। बिल्कुल ठीक है, कोई अच्छा सा जोड़ा लेकर आना अपने लिए और अपनी बहन के लिए भी ले आना, वरना कुछ भी पहन के चली जाएगी। वो नवाल, मिसेज एहसान बता रही थी कि एक बहुत अच्छा रिश्ता है नवाल के लिए। लड़का फॉरेन से आया है, बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, वेल एजुकेटेड है, और शादी के बाद बीवी को भी बाहर ले जाएगा। मैं सोच रही थी उन्हें घर पे इनवाइट कर लूँ, इस बहाने लड़के को भी देख लेंगे। वाह मम्मा, मैं तो कहती इसी संडे इनवाइट कर लें, नवाल आपी की शादी होगी, कितना मजा आएगा ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप किसी को नहीं बुलाएंगे, भी मुझे शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी भाई? जब लड़का अच्छा है, वेल सेट है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, पढ़ा लिखा, तो क्यों नहीं करनी शादी तुम्हें? अभी मैंने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना है, शादी मेरे प्लान्स में नहीं है। सोचूंगी भी तो 2 साल बाद। वैसे मामा, अगर आप ही को शादी नहीं करवानी तो कोई बात नहीं ना, आप मेरी करवा दें, मुझे तो कोई एतराज भी नहीं है। करवाते हैं, इसकी शादी करवाते हैं। हरगिज़ नहीं। तुम बड़ी हो और ये छोटी, तुम्हारी शादी पहले होगी और तुम्हारी शादी के बाद ही मैं फलक की शादी के बारे में सोचूंगी, ये तो तय। ठीक है, तो फिर मुझे फोर्स मत करें।
पहले मुझे कुछ बनना है, एक दफ़ा बन जाऊँ, फिर आप जिससे मेरी शादी करवाएंगे मैं चुपचाप करूँगी। वैसे आप ही मैं कहती हूँ करा लो शादी, अच्छे अच्छे जोड़े मिलेंगे और बहुत सारा जेवर भी मिलेगा, मैं बता रही हूँ। शादी का आपको बहुत मम्मा जी वो अनम मुझे लेने आ रही है, उसने आज सब फ्रेंड को हाईटी पर इनवाइट किया, तो मैं भी जाऊँ? किस खुशी में भाई? वो उसका बर्थडे है ना, इसलिए प्लीज़ मम्मा मैं जाऊँ, प्लीज़ 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 प्लीज़। सब कुछ तो प्लान करने से पहले पूछना चाहिए था ना। अब जब कर लिया प्लान तो जाओ। थैंक यू सो मच, लव यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जल्दी आना। ओके ओके। एक्सक्यूज मी, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे इस रेस्टोरेंट के ऑनर आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। प्लीज बी अटेंशन। Assalamu alaikum everyone. Thank you so much for joining us in our new journey. Kabir Foods. आज उसकी नई ब्रांच का आगाज हो चुका है एंड आई एम ग्लैड मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा रिस्पांस दिया है आप लोगों ने। आप लोगों की पजीराई के बगैर ये सब कुछ मुमकिन नहीं था। थैंक यू सो मच। इसीलिए यहाँ पे मौजूद हर शख्स के लिए कबीर फूड्स की मेंबरशिप लाइफ टाइम के लिए फ्री। और आज की ये हाई टी मेरी तरफ से। एंजॉय योर इवनिंग। यार कितना हैंडसम है ना। रेस्टोरेंट का ऑनर है, तुम्हें घास नहीं डालेगा। हाँ फलक, तुम्हें तो खुद के अलावा कोई दिखता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि जहाँ मैं जाती हूँ फिर वहाँ मेरे अलावा कोई और नज़र ही नहीं आता। अब अच्छा गर्ल्स, मुझे साथ मॉल से होकर आती हूँ, मुझे कुछ खरीदना है। तुम लोग आईटी स्टार्ट करो, मैं आ रही हूँ। अरे ऐसे कैसे? हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। मैं आ रही हूँ।